यूपीएससी के किसी भी एग्जाम की बात करें, चाहे एनडीए, सीडीएस या फिर सीएपीएफ की बात भी करें, इन सारे एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आप चीजों को रिटेन नहीं कर सकते क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट होता है। अगर आप ये सोचेंगे कि ए पॉइंट से लेकर जेड पॉइंट तक पूरे सिलेबस का आप रिटेन कर पाएंगे, तो वो नहीं होता है ना। वो रिटेन नहीं होता। हमें रिटेन कैसे करना होता है? हमें रिटेन करना होता है चीजों को क्या बोलते हैं, कोरिलेट करके। और चीजें कोरिलेट होती हैं थ्योरी प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग से। आपने थ्योरी की, आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए, आपने क्वेश्चंस को एनालाइज किया, यू गेट बैक टू थ्योरी। देन आपने थ्योरी को पढ़ा, फिर आपने दूसरे क्वेश्चंस पे मूव किए। उन क्वेश्चंस को आपने देखा कौन से सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों सही है, एंड देन यू गेट बैक टू थ्योरी। तो ये कंटिन्यूस साइकिल जो है वो चलती रहती है, चलती रहती है। जब ये आपकी थोड़ा आप टाइम देते हैं इसमें, जब टाइम देने के बाद में जब आपकी लगातार ये चलती रहेगी, ऑटोमेटिकली चीजें आपके दिमाग में इनग्रेड हो जाएगी। फिर आपके सामने जब क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम हॉल में या मॉक्स देते हुए या फिर बाकी किसी टाइम में, तो ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा, अच्छा भाई हम इसकी बात कर रहे थे, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो आपके इनर प्लैनेट्स हैं, ये आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, इनके ऊपर क्या जो का जो एटमॉस्फेयर है ना, इनके ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है वो थिन क्यों है, ये पूछा जाएगा आपसे। तो भाई तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा, अच्छा हमने सोलर विंड्स के बारे में पढ़ा था कि भाई जो इनर प्लैनेट्स हैं इन पे सोलर विंड्स का इफेक्ट ज्यादा होता है, आउटर प्लैनेट्स पे सोलर विंड का इफेक्ट कम होता है ना। तो हमें इतना ज्यादा पढ़ना है, हमें इतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि चीजें कोरिलेट होने लगे।